कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान में नहीं दे देता या उससे संबंध नहीं बनता। मध्य प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बयान ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिए गए एक विवादित कथन के बाद अधिकारी को नियुक्ति के साथ साथ समाज के कई तबकों की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने आधिकारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। आज के एपिसोड में बात इन्हीं आईएएस संतोष वर्मा की करेंगे, कैसे एक बयान ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा दिए गए बयान से फिलहाल ये प्रतीत होता है कि उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल का उल्लंघन किया है और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की वजह बन सकता है। नोटिस में यह भी लिखा गया कि वर्मा का 23 नवंबर का वक्तव्य आईएएस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था और इससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित होने का खतरा दिखता है। सरकार ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है कि वो अपनी सफाई दें, नहीं तो विभागीय नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिसने विवाद को जन्म दिया। संतोष वर्मा अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में प्रांताध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। उनके पूरे भाषण की लंबाई 27 मिनट बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान में नहीं दे देता या उससे संबंध नहीं बनता। इसी बयान ने मामला गरमा दिया। सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से फैल गई और अलग अलग समुदायों में आक्रोश फैल गया। ब्राह्मण समाज के संगठनों ने न केवल बयान की कड़ी निंदा की बल्कि तत्काल एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। मंडलेश्वर के नर्मदीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर डोगरे ने बयान को निंदनीय और जातिवादी बताया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया और स्थानीय थाने में ज्ञापन दिया। भोपाल के एमपी नगर थाने के बाहर ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए। राज्य में सत्ता में मौजूद और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने घटना पर खेद जताते हुए कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मामले को घोर आपत्तिजनक बताया और कहा कि ऐसा जातिगत और स्त्री विरोधी बयान किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि ऐसे विचार समाज की एकता को तोड़ने वाले हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर प्रशासन के अंदर भी विरोध उभरा। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऐसे विचार रखने वाले अधिकारी को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक मीडिया पर जो बहस चली उसमें कुछ और बातें भी उभरी। कुछ लोगों ने कहा कि वर्मा के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है और पूरे भाषण के संदर्भ में देखना चाहिए। कुछ ने कहा कि ये बयान लैंगिक शर्मनाक है और महिलाओं का अपमान है। इस बीच राष्ट्रीय सनातन सेना के एक नेता ने कहते हुए बहुत ही उग्र शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि ऐसे बयान समाज को तोड़ते हैं। उसने ये भी कहा कि आरोपी अधिकारी के मुंह काला करने पर इनाम की घोषणा की गई है। इस तरह के उकसावे वाले बयानों ने माहौल और ज्वलनशील बना दिया। प्रशासन को हिंसा भड़कने से रोकना पड़ा। मामले में संतोष वर्मा ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और कहा कि उनका भाषण पूरी तरह से सामाजिक समरसता और रोटी बेटी के संदर्भ में था और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनके इंटरव्यू का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि उनका 27 मिनट का भाषण है और केवल 2 सेकंड की क्लिप चलाकर मुद्दे को बिगाड़ा गया। वर्मा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि उनकी मंशा किसी समुदाय, जाति या किसी की बेटियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से अपना खेद व्यक्त कर चुके हैं और ये मामला मीडिया में कैसे उछला उसकी जानकारी न होने के बावजूद उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन माफी के बावजूद विरोध थमा नहीं। कई जिलों में ब्राह्मण संगठनों ने एफआईआर की मांग की और कुछ ने सस्पेंशन की बात भी उठाई। मंडलेश्वर के लोगों ने एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन
देने का निर्णय लिया और मांग की कि आईएएस के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन भी हुए। कई बार ऐसे मामलों में प्रदर्शन हिंसा तक पहुंच चुके हैं, इसलिए प्रशासन ने मामले को गंभीरता से जांचना शुरू कर दिया। संतोष कुमार वर्मा की बात करें तो वो 2012 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में डेप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पर तैनात है। उनका जन्म 6 मार्च 1970 को हुआ और वो बीते कुछ वर्षों में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वो अजाक्स से भी जुड़े रहे हैं और हाल ही में संगठन के प्रांताध्यक्ष चुने गए थे। पिछले दिनों दिए गए विवादित बयान से पहले भी वो कुछ पुराने मामलों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, जिनकी जांच अभी भी अदालत में लंबित है। सोशल मीडिया पर आईएएस वर्मा के पुराने मामलों को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2021 में वो एक विवाद में गिरफ्तार हुए थे। उस समय आरोप था कि उन्होंने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश किए, जिसमें एक न्यायाधीश का फर्जी हस्ताक्षर भी शामिल बताया गया। उस मामले में गिरफ्तारी हुई थी और उस मामले की जांच अभी भी चल रही है। इसके अलावा उन पर कुछ महिलाओं द्वारा शिकायतें भी दर्ज हुई थी, जिनमें आरोप था कि उन्होंने शादी का वादा कर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया। इन पुराने मामलों के दावों के बाद अब ये मामला और भी बिगड़ रहा है, क्योंकि विरोधी संगठन इन पुरानी आपत्तियों को भी आगे लाने लगे हैं और कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक पद पर रहना चाहिए ही नहीं। सरकारी पक्ष से जो कानूनी और प्रशासनिक प्रतिक्रिया आई वो भी साफ साफ दिखती है। राज्य के जन प्रशासन विभाग ने कहा कि किसी भी अधिकारी के बयान यदि पद की गरिमा, संवैधानिक जिम्मेदारियों या सामाजिक शांति के खिलाफ हों तो उन पर अनुशासनात्मक प्रावधान लागू होते हैं। ऑल इंडिया सिविल कंडक्ट रूल्स के तहत अधिकारियों को ये ध्यान रखना होता है कि वो ऐसी कोई टिप्पणी न करें जिससे समाज में विभाजन या अपमान हो। नियमों के मुताबिक प्रक्रिया में प्राथमिक जांच, स्पष्टीकरण मंगाना और यदि आवश्यक हो तो शो कॉज नोटिस या विभागीय जांच तक का रास्ता अपनाया जाता है। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए संतोष वर्मा को नोटिस भेजा गया और उनसे 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका वक्तव्य सामाजिक समरसता भंग करने वाला प्रतीत होता है और पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। ऐसे मामलों में नियम बताते हैं कि अधिकारी को स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलता तो विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें चेतावनी से लेकर सस्पेंशन और बर्खास्तगी तक का विकल्प मौजूद होता है। साथ ही अगर कोई आपराधिक प्रावधान बनता है तो पुलिस शिकायत और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुलता है। कानूनी मायने में भी ये मामला दिलचस्प है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी की अभिव्यक्ति पर विशेष शर्तें लागू होती हैं। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स में भी साफ साफ कहा गया है कि किसी भी समुदाय, जाति, लिंग या वर्ग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना आचरण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही सार्वजनिक मंच पर भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसे विचार का प्रचार करना अनुशासनात्मक अपराध हो सकता है। भारत में आरक्षण और जाति का मामला वैसे ही बहुत नाजुक रहता है। ऐसे में किसी बड़े अफसर का दिया हुआ कोई भी बयान लोगों के बीच तुरंत असर डाल देता है। ब्राह्मण समाज और बाकी समूहों की तेज प्रतिक्रियाओं ने सरकार और प्रशासन को सतर्क कर दिया कि मामला कहीं हाथ से न निकल जाए। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि चीजें शांत और कानून की प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ें। इधर कई संगठनों ने कहा कि संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक ने तो यहाँ तक कहा कि इतना घटिया बयान किसी भी हाल में मंजूर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और सरकार को भी इन्हें नौकरी से बाहर करना चाहिए। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ ने भी मामले पर कार्रवाई का आग्रह किया और डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंप दिया। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने एक सुर में कहा कि अधिकारी का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच पुलिस और जिला प्रशासन को भी मोर्चा संभालना पड़ा। कहीं प्रदर्शन हुआ, कहीं ज्ञापन दिए गए और कई जगहों पर भीड़ बढ़ने से पहले ही प्रशासन को हल्का फुल्का बंदोबस्त करना पड़ा। सरकार का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है और हर कार्रवाई नियम और कानून के हिसाब से ही होगी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। संतोष वर्मा ने क्या कहा था, पूरा भाषण किस संदर्भ में था, क्लिप सही है या एडिटेड, ये सब जांच में साफ होगा। उनका जवाब संतोषजनक हुआ तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर जवाब ठीक न लगा या जांच में उनकी गलती साबित हुई तो विभागीय जांच, सस्पेंशन और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर किसी जिले में एफआईआर दर्ज होती है तो कोर्ट की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। साफ बात यह है कि जनता के बीच काम करने वाले अधिकारी की बातों का
असर दूर तक जाता है। इसीलिए उनसे उम्मीद रहती है कि वो शब्दों को सोच समझ कर बोले। नियम भी यही कहते हैं कि उनकी टिप्पणी समाज को बांटने वाली नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से सरकार ने शो कॉज नोटिस भेजकर प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। आगे क्या होगा ये अब जांच, उनका जवाब और हालात को देखते हुए तय होगा। इस बयान को लेकर कहां क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। भोपाल में एमपी नगर थाने के बाहर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी फरसा लेकर पहुंची। मंडलेश्वर में नर्मदा ब्राह्मण समाज ने बैठक करके एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग वाला ज्ञापन एसडीएम और थाना प्रभारी को दिया। इंदौर, ग्वालियर और सिंगरौली में भी ब्राह्मण संगठनों और सामाजिक समूहों ने शिकायतें दर्ज कराई और अलग अलग थानों में आवेदन दिए। राजधानी के मंत्रालय परिसर में भी मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर कई संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद जिलों में स्थानीय समूहों ने भी शांतिपूर्ण विरोध सभा और ज्ञापन कार्यक्रम किया। कुल मिलाकर मामला मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में फैला और जहां जहां ये बयान पहुंचा वहां विरोध की आवाजें उठी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे हैं जस्ट।